आज है 7 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी में एमपी की बड़ी छलांग, 12 साल में 25 गुना बढ़ी हरित ऊर्जा क्षमता। दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की हरित ऊर्जा उपलब्धियों को देश के सामने रखा। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में प्रदेश की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 438 मेगावाट से बढ़कर 11,000 मेगावाट हो गई, यानी करीब 25 गुना वृद्धि दर्ज की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश 2030 तक भारत के 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोती मस्जिद बैरिकेडिंग पर बवाल, आज भोपाल में व्यापारियों का बड़ा प्रदर्शन। भोपाल में मोती मस्जिद के सामने लगी बैरिकेडिंग को लेकर व्यापारियों का विरोध तेज हो गया। चौक बाजार व्यापारी संघ ने बैरिकेडिंग हटाने की मांग करते हुए नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन और पुलिस कमिश्नर संजय कुमार को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि बैरिकेडिंग से कारोबार और आवागमन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अपनी मांग के समर्थन में आज 7 अगस्त को चौक बाजार की व्यापारी रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2025 में नया पेज, दस्तावेज सत्यापन पर अटकी चयन प्रक्रिया। मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 एक नए विवाद में फंसती नजर आ रही है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। कर्मचारी चयन मंडल की अधिसूचना के अनुसार डीएलएड और बीएलएड के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को आवेदन की अनुमति थी, बशर्ते दस्तावेज सत्यापन के समय उनकी शैक्षणिक योग्यता पूरी हो। अब विभागीय नियमों के चलते कई अभ्यर्थियों का चयन प्रभावित होने की आशंका है। एमपी की गर्भवती महिलाओं को बड़ी सौगात, निजी सेंटर्स पर भी मुफ्त होगी सोनोग्राफी। मध्य प्रदेश की गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन खराब होने या डॉक्टर उपलब्ध न होने पर निजी सेंटर्स में मुफ्त सोनोग्राफी कराई जाएगी। इसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत नई व्यवस्था लागू की। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और कैशलेस होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। सरकारी अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ, पीजीएमओ या मेडिकल ऑफिसर की सलाह के बाद गर्भवती महिलाओं को अधिकृत निजी सेंटर पर यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। ग्वालियर से 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का शुभारंभ, ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अनूठी पहल। ग्वालियर से 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान की शुरुआत हुई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पहल पर आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण और उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि नशा मुक्त समाज ही स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र की मजबूत नींव है। उन्होंने सभी नागरिकों से नशा मुक्त भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। माधोगंज स्थित प्रभु उपहार भवन में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य युवाओं और समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। इंदौर में 1214 करोड़ की बड़ी परियोजना, 40 बस्तियों में बदलेगी जर्जर ड्रेनेज लाइन। इंदौर वासियों को जल्द ही गंदे पानी की समस्या से राहत मिलने वाली है। नगर निगम ने 1214 करोड़ रुपए की ड्रेनेज और जल प्रदाय परियोजना तैयार की। इसके तहत शहर की 40 बस्तियों में 30 साल पुरानी और जर्जर ड्रेनेज पाइपलाइन बदली जाएगी। इस परियोजना के लिए भारत सरकार के अर्बन चैलेंज फंड से 302 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। डीपीआर तैयार होने के बाद इसे राज्य शासन को भेजा जाएगा। इंदौर दाहोद रेल परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, 2,957 मीटर सुरंग की लाइनिंग पूरी। मालवा निमाड़ को गुजरात से जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित इंदौर दाहोद नई रेल लाइन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। परियोजना की 2,957 मीटर लंबी सबसे चुनौतीपूर्ण रेलवे सुरंग का लाइनिंग कार्य पूरी तरह से पूरा हो गया। अब सुरंग के भीतर बैलास्ट, टिलिस, ट्रैक, ड्रेनेज सिस्टम, वेंटिलेशन और आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं का निर्माण तेजी से चल रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये सुरंग परियोजना की बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि है, जो मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल संपर्क को नई मजबूती देगी। भोपाल में जमीन अधिग्रहण का नया फॉर्मूला, 50-50 लैंड पूलिंग से बढ़ेंगे विकास कार्य। भोपाल में विकास परियोजनाओं की रफ्तार को बढ़ाने के लिए प्रशासन ने 50-50 लैंड पूलिंग मॉडल पर काम शुरू किया। इस योजना के तहत जमीन मालिकों से परियोजना के लिए भूमि लेने के बदले उनकी आधी जमीन विकसित कर वापस दी जाएगी, ताकि वे उसका व्यावसायिक या अन्य उपयोग कर सकें। यदि भूस्वामी सहमत होते हैं तो ये पारंपरिक भूमि अधिग्रहण का प्रभावी विकल्प बन सकता है।
एमपी कांग्रेस में पुनर्गठन की शुरुआत, संजय कामले को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया पूरी हो गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पुनर्गठन के तहत पहली नियुक्ति करते हुए संगठन महामंत्री डॉक्टर संजय कामले को प्रदेश कांग्रेस के परिसंपत्ति और संपत्ति विभाग का चेयरमैन बनाया है। हाल ही में नई दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व की बैठक में संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस के विभागों और प्रकोष्ठों की कार्यकारिणियां भंग कर नए सिरे से गठन का फैसला लिया गया। उज्जैन की बहनों का अनोखा जज्बा, राजौरी से कारगिल तक सैनिक भाइयों को बांधेंगी राखी। रक्षाबंधन से पहले उज्जैन की बहनों ने देश के जवानों के नाम एक अनोखी पहल शुरू की। संगिनी ग्रुप की महिलाएं लगातार 21वीं बार जम्मू कश्मीर के राजौरी बॉर्डर और कारगिल तक जाकर सैनिक भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी। इस साल करीब 9000 राखियां स्पीड पोस्ट से भेजी जाएंगी, जबकि 18 सदस्यों का दल लगभग 1000 जवानों को खुद राखी बांधेगा। बहनें अपने साथ महाकाल का लड्डू प्रसाद, तिरंगे, रुमाल और मोतियों की माला भी लेकर जाएंगी। भोपाल ग्वालियर के बीच बनेगा हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, 100 किलोमीटर घटेगी दूरी। मध्य प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। भोपाल और ग्वालियर के बीच करीब 320 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल 4 लेन कॉरिडोर की तैयारी शुरू हो गई। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने के लिए टेंडर जारी कर दिया। कॉरिडोर बनने के बाद दोनों शहरों के बीच दूरी करीब 100 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। शाहजहांपुर से पहली बार कैंसर मरीज एयरलिफ्ट, बीएमसी एयर एम्बुलेंस से मुंबई पहुंची मरीज। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से पहली बार एक कैंसर मरीज को पीएमसी एयर एम्बुलेंस के जरिए एयरलिफ्ट कर मुंबई भेजा गया। 28 वर्षीय भारतीय गवली पिछले 3 वर्षों से ऑस्टियोकार्सिनोमा से पीड़ित हैं। सड़क मार्ग से लंबी यात्रा संभव न होने पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने उन्हें मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की है। उज्जैन संभाग की यह पहली एयर एम्बुलेंस सेवा है, जिससे मरीज का बहुमूल्य समय बचा और यात्रा के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत मिली। भोपाल में जैन अल्फा का प्रदर्शन, बस न रुकने पर स्कूली बच्चों ने चौराहे पर रोकी बस। भोपाल में स्कूल बस के निर्धारित स्टॉप पर नहीं रुकने से नाराज स्कूली बच्चों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। शासकीय संदीपनी ठाकुर लाल सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने कुल्हड़ चौराहे पर बस रोककर अपनी नाराजगी जताई। छात्रों का आरोप है कि बस चालक रोजाना तय स्टॉप पर बस नहीं रोकता, जिससे उन्हें स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा की भूमिका पर समीक्षा, कांग्रेस बीजेपी दोनों में संगठन सर्जरी के संकेत। दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद मध्य प्रदेश भाजपा में समीक्षा का दौर तेज हो गया। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा कि हार के कारणों की जांच पार्टी समीक्षा तय करेगी और जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। वहीं नरोत्तम मिश्रा की भूमिका पर भी समिति फैसला करेगी। दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा दोनों संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। कांग्रेस 8 जिलाध्यक्षों में बदलाव की तैयारी कर रही है, जबकि भाजपा में भी करीब 12 जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं। ग्वालियर में 13 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, घुसपैठ के नए रूट की जांच तेज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़े जाने के बाद जांच एजेंसीज अलर्ट पर हैं। एटीएस की पूछताछ में सीमा पार कराने वाले एजेंट्स के नेटवर्क और कथित नए घुसपैठ मार्गों से जुड़े इनपुट मिले हैं, जिनकी पुष्टि के लिए जांच जारी है। सभी को पुलिस लाइन स्थित डिटेंशन सेंटर में रखा गया, जहां 30 दिनों तक उनकी निगरानी और विस्तृत जांच होगी। सरकारी दवा स्टॉक जांच के बीच बड़ा खुलासा, राकेश गोरखे के ठिकानों पर छापेमारी। इंदौर के एमवाई अस्पताल में पदस्थ फार्मासिस्ट राकेश गोरखे के ठिकानों पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्रवाई की। सरकारी दवाओं के स्टॉक में गड़बड़ी की जांच के दौरान एजेंसी को करोड़ों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले। इसके बाद एक साथ 5 स्थानों पर कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में आरोपित की वैध आय से करीब 108% अधिक संपत्ति सामने आई। सर हमारी सड़क बनवा दो, देवास में छात्राओं ने उप मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। देवास में स्कूली छात्राओं की समस्या सुनकर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। सोनकच्छ क्षेत्र के बीसाखेड़ी मॉडल स्कूल की छात्राएं जर्जर सड़क और पुल निर्माण की मांग लेकर सर्किट हाउस पहुंची। छात्राओं ने कहा, सर हमारी सड़क बनवा दो, हमारी परेशानी सुनिए। उन्होंने बताया कि सड़क की समस्या को लेकर 181 हेल्पलाइन पर शिकायत भी की गई थी। छात्राओं की बात सुनने के बाद उप मुख्यमंत्री ने जल्द निर्माण कार्य कराने का भरोसा दिलाया।
भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। खसरा नंबर 612 पर आज होगी नमाज। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला विवाद को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। मस्जिद पक्ष की अंतरिम याचिका पर सुनवाई टलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पहले से तय अंतरिम व्यवस्था फिलहाल जारी रहेगी। इसके तहत आज दोपहर 1 से 3 बजे तक भोजशाला के पीछे स्थित खसरा नंबर 612 की भूमि पर नमाज अदा की जाएगी। जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली। पत्थरों का अनोखा चमत्कार, हल्की चोट से गूंज उठता है कावड़िया पहाड़। मध्य प्रदेश के देवास जिले का कावड़िया पहाड़ प्रकृति का एक अनोखा रहस्य समेटे है। घने जंगलों के बीच मौजूद इस पहाड़ के कुछ पत्थरों को हल्का सा टकराने पर धातु जैसी ठन ठन की आवाज सुनाई देती है। पहली बार सुनने वाले को लगता है जैसे लोहे पर चोट की गई हो, लेकिन सामने होते हैं करोड़ों साल पुराने पत्थर। उदयनगर वन क्षेत्र में स्थित ये प्राकृतिक अजूबा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन चट्टानों की विशेष संरचना ही इन्हें ऐसी अनोखी ध्वनि देती है। एमपी किसानों के लिए बड़ी खबर, 5 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की लॉटरी जारी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर 5 कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी की लॉटरी जारी कर दी गई। इसमें हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, क्लीनर कम ग्रेडर, सीड ट्रीटिंग ड्रम और जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल शामिल है। इन यंत्रों के लिए किसानों से 27 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक आवेदन मांगे गए थे। 5 अगस्त को ऑनलाइन लॉटरी के जरिए पात्र किसानों का चयन किया गया। चयनित किसानों को विभागीय नियमों के अनुसार कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ मिलेगा। एमपी बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, ड्यू डेट से 10 दिन पहले मिलेगा बिल। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अब बिजली बिल ड्यू डेट से कम 10 दिन पहले उपभोक्ताओं तक पहुंचाना जरूरी होगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 में संशोधन कर नई समय सीमा तय की। नए नियमों के तहत बिजली कंपनीज बिल व्यक्तिगत रूप से डाक, कुरियर, ईमेल या अन्य डिजिटल माध्यमों से भेज सकेंगी। आयोग का उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को समय पर बिल मिले। साइबर ठगों का नया तरीका, मदद के बहाने खाते से उड़ाई रकम, पुलिस ने शुरू की जांच। भोपाल के शाहपुरा इलाके में साइबर ठगी का नया मामला सामने आया। एक सेवानिवृत्त अधिकारी और उनके परिवार को ठग ने रिश्तेदार बनकर 64,000 रुपए की चपत लगा दी। आरोपी ने अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार के इलाज का बहाना बनाया और तुरंत पैसे भेजने की बात कहकर फर्जी ट्रांजैक्शन का झांसा दिया। परिवार को जब तक ठगी का एहसास हुआ तब तक रकम खाते से निकल चुकी थी। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी आपात मदद के नाम पर पैसे भेजने से पहले पुष्टि जरूर करें। टीचर से मॉडल बनी हिमांशी शर्मा, मेहनत और हौसले से पूरा किया अपना सपना। ग्वालियर के हिमांशी शर्मा ने पुणे में आयोजित राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन का खिताब जीतकर शहर और प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। हिमांशी ने बताया कि 2017 में मानुषी छिल्लर के मिस वर्ल्ड बनने से उन्हें मॉडलिंग में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। माता पिता के सहयोग और लगातार मेहनत से उन्होंने ये मकाम हासिल किया। पहले टीचर रही हिमांशी का कहना है कि ये जीत हर उस लड़की को समर्पित है जो बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखती है। इंदौर में 32 देशों के 314 विशेषज्ञ भूतकनीकी पर करेंगे मंथन। 10 अगस्त तक होगी संगोष्ठी। फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन, मॉनिटरिंग तकनीकी और डेटा विश्लेषण और भूतकनीकी और भूपर्यावरणीय अभियांत्रिकी में उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा करने के लिए भारतीय भूतकनीकी सोसाइटी के इंदौर चैप्टर और आईआईटी इंदौर के संयुक्त आतिथ्य में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है। इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन फील्ड मॉनिटरिंग इन जियो मैकेनिक्स विषय पर होने वाली इस संगोष्ठी 10 अगस्त तक रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित होगी। इस वर्ष संगोष्ठी की थीम एडवांसेस इन फील्ड मॉनिटरिंग फॉर जियो मैकेनिक्स रखी गई है। रक्षाबंधन पर एमपी के यात्रियों को बड़ी राहत। भोपाल रीवा के बीच चलेंगी 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। रक्षाबंधन पर अगर आप भोपाल से रीवा या सतना मेहर कटनी की ओर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। त्योहार के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भोपाल रीवा मार्ग पर स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का निर्णय लिया। इससे यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे, सफर आसान होगा। रेलवे भोपाल और रीवा के बीच 3 जोड़ी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन और 1 वन वे स्पेशल ट्रेन चलाएगा।
गांव में 5 साल डॉक्टरी सेवा पर 100% लोन माफ। मेधावी योजना के तहत MBBS दाखिले पर MP सरकार की बड़ी राहत। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में मध्य प्रदेश शासन ने महत्वपूर्ण बदलाव किए। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर योजना के तहत मेडिकल सहित कई उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों को लेकर प्रावधान स्पष्ट किए। अपात्र विद्यार्थियों को MBBS की पढ़ाई के लिए भी योजना का लाभ मिलेगा। ये व्यवस्था इस शैक्षणिक सत्र से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।